हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का शेयर स्टाइल। दोस्तों, आज की पेज है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गलत डोर को कैसे काटें। तो देखिए, जो लोग गलत डोर बांधे रहते हैं उनको एक ये सोच होती है कि नीचे से आएंगे ऐसे खींच लेंगे और नीचे से आके ऐसे फंसा लेंगे तो बस काट लेंगे। तो गलत डोर बांधने वाले की तो मानसिकता ही ऐसे ही है कि भाई इस तरह से करेंगे तो हम जो है काट लेंगे। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि कोई आदमी 300 गज की दूरी से उड़ाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें। मान लीजिए कि वो ऐसे करके इस तरह से आता है, और सबसे पहली चीज़ इसके बताने के पहले, चूँकि मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, याद होती है, काटी हुई पतंग होती है, तो वही आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे काटना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर कोई 300 गज से उड़ाए तो हम छोटी पतंग नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। हम उड़ाएंगे पौना, और मीडियम किस्म का पौना की जो आपके हाथों से खींचे। इसलिए कि दूर पे पौना ही ज़्यादा बेटर होता है, छोटी पतंग सही नहीं होती है। अगर कोई दूर से उड़ाया हुआ है तो पौना बहुत सटीक होता है। तो होता क्या है कि मान लिया कि वो अगर इस तरह से ऐसे घुसता चला आ रहा है, ठीक है, और वो सीधा मुट्ठा जैसे ही कि यानी हम इस तरह से चले और वो सीधा सीधा मुट्ठा किया है, हम नहीं चल पाए, तो हम वहीं रोक के यानी ऐसे रख के और चक्कर देते हुए डोर ऐसे देते हुए चले जाओ, ठीक है। उसका बस अंदर का बल ना होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले तो अगर गलती हो गई तो वहाँ पे की बात करें, जब आप पौना पतंग उड़ा रहेंगे, उसकी छोटी पतंग है तो उसकी पतंग ऐसे हो जाएगी, आपकी सीधे हो जाएगी, तो उसकी बल जल्दी से नहीं खाएगी। और आप बल देते हुए डोर देते जाइए और तेज़ी से डोर दीजिए। और याद रखिए कि मंझे में कोशिश करके मंझा ज़्यादा बांधिए और डोर निकाल के रखिए, और डोर देते जाएंगे, इतना मंझा बांधिए कि बहुत तेज़ी से डोर दीजिए। तो जो गलत डोर होती है, जहाँ पे रगड़ लगती है तो गर्म होकर कट जाती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर वही पेच वो सोचता है कि बस हम इस तरह फंसा लेंगे या खींच लेंगे तो काट लेंगे। फिर हम इस तरह से ऐसे चले ऊपर से सेम पेज, और वो भी नीचे से अंदर घुसता आ रहा है, तो हम ऐसे करके दबाते चले जा रहे हैं, यानी मुट्ठा मारने वाला बना कि जब हम ऐसे मारेंगे तो डोरी हमारी उड़ जाती है। और वो अभी चल रहा है, बस जैसे ही ऐसे करके मार के आए, वहीं पे बल ऐसे जल्दी से देना, बल दे के फिर दोबारा ऐसे करके इस तरह से, और ऐसे करके बस ऐसे मारते हुए ऐसे निकल जाए पूरा, यानी कि उसको आपको फिर रोकना नहीं है। उसका मुट्ठा बस सिर्फ अंदर का ना होना चाहिए। अगर वो अंदर का होगा तो कभी कभी अगर बहुत पावर से खींचेगा, अंदर का ऐसे खींचेगा तभी कटेगी। अगर अंदर का ढीला भी लिए है तो आपको मार के ऐसे करके इस तरह से ऐसे निकलते हुए जाके ऐसे बाहर की तरफ से निकल जाना है। यानी काटने का तरीका है कि जब काटते हैं तो ऐसे काटते हुए इसी साइड पे चले जाएंगे, नहीं कि फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे तो डोर आ जाएगी, आपकी पतंग कट जाएगी। तो आइए हम इसी पेज को हम डमी से समझाते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम इसी पेज को डमी से देखते हैं तो डमी में क्या होता है कि जैसे आसानी आपको होती है, तो आपको दिखाते हैं। पतंग जो है थोड़ा सा लूज़ हो गई है, तो इसको हम सही करके फिर से दिखाते हैं। देखिए, अगर ये पेच है, मान लें कि एक आदमी ये इतनी दूर से उड़ा है, आप देखें उसकी डोरी कहाँ है, उसकी डोरी कहाँ है, आप कहाँ हैं, तो हम इससे निकाल लेंगे और आगे एकदम ऐसे। यानी सबसे पहले तो हम जब देखेंगे कि वो पतंग कोई सा भी उड़ाए हो, अगर दूर से उड़ाए है तो हमें कोशिश करके पौना उड़ाना चाहिए, और ऐसी पतंग जो आपके हाथ से खींचे। अब जैसे मान लियो वहाँ से उड़ाया, आप देखिए तो हम लंबी करते करते जाएंगे वहाँ तक, और उससे फिर और लंबी निकाल देंगे, यानी उससे काफ़ी निकाल दिया, ठीक है। अब फिर ये ऐसी इस तरह से पेच होने लगी, और हम इस तरह का मुट्ठा ऐसे करके मान लिया कि ऊपर से आके और ऐसे मुट्ठा बनाया और बहुत तेज़ी से उसने ऐसे चढ़ा के रोक दिया, ठीक है। अब डोरी यहाँ पे टच है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख के मारेंगे नहीं। अभी चूँकि डोर टच कर दी है उसने, चढ़ा के ऐसे टच करके वो लिए हुआ है, ऐसे लहरा रहा है। और जैसे ही हमने ऐसे रख के चक्कर देना शुरू किया, चूँकि हमारा पौना है, तो उसकी पतंग जो है इधर चक्कर खाने के बजाय हमारे पतंग की वजह से, क्योंकि हमारा पतंग भी बाहर का ही चक्कर खा रहा था, तो उसके बाद उसका भी बाहर का खा रहा है, तो हम इसको बहुत तेज़ी से ऐसे करके
डोर देते हुए चले जाएंगे। चक्कर खा रहे, चक्कर खाते हुए डोर देते जाएंगे और एकदम से भी ढीली नहीं रखनी है और एकदम से भी टाइट नहीं, बट डोर ऐसे हाथ में इस तरह से लेके ऐसे डोर को चक्कर खिलाते हुए ऐसे डोर देते हुए चले जाना। यूँ ऐसे चक्कर खिलाते रहेंगे और डोर को छोड़े भी रहेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो उसको आप फंसाने में इस तरह से काट दीजिए, ठीक है, उसकी ही पतंग कटेगी। उसके बाद वो फिर से दूसरी उड़ा के आता है इस तरह या, और अब कि हम सतर्क हो गए कि वो क्या करता है। तो हमने क्या किया, हम बहुत यानी यहाँ पे ना रख के थोड़ा सा यहाँ पे आए और फिर उसके बाद इस तरह से बहुत तेज़ी से ऐसे चले हम। इस तरह से जब चलते हैं तो फिर से बहुत तेज़ी ऐसे आके वो अबकी से वो भरपूर खींच रहा है, यानी वो सोच हम खींच के काट देंगे तो यहाँ पे यही मुड्ढा है, ये मुड्ढा मारना, ऐसे नहीं मारा, ऐसे मारेंगे खींच जाएगी। ये मुड्ढा बहुत पावर से आपको मारना, मार के ऐसे करके इधर की तरफ से ऐसे निकल जाना है ऐसे, यानी इस तरह से ऐसे करके मार, सीधा नहीं मारना है कि आप मारेंगे तो वो थपक देगा तो आपकी कट जाएगी। तो आपको ये मुड्ढा है, ये मुड्ढे पे सिर्फ वो ये ऐसे ही खींचेगा तो काटेगा। अगर इधर उधर खींचेगा, चूँकि उसका पतंग छोटा है और आपका पौना है तो इसलिए आप जो है ज़्यादातर आपको काटने का फुल चांस है। छोटी पतंग मत उड़ाइएगा, नहीं हल्की पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी दूर से अगर कोई उड़ाता है तो आपको उससे बड़ा ही पतंग उड़ाना है, छोटा नहीं उड़ाना। तो इस तरह से आप ऐसे मार के ऐसे जाइए और बहुत पावर से, जैसे ही वो ऐसे करके मुट्ठा करे, बहुत पावर से ऐसे लेके निकल जाए। पहले तो हम आएंगे ऐसे और आके चक्कर खिलाएंगे। चक्कर इसलिए खिलाया जाता है कि हमारी डोर सीधी हो जाए, फिर ऐसे डुबोएंगे। चक्कर खिलाया, बस तीसरी बार में अब आपको बस काम करना है यहाँ पे इस तरह से। जब उसका मुड्ढा अंदर का ना हो, ऐसे हो, तो बस आप यहाँ से बस चल पड़िए और फिर बहुत पूरी ताकत लगा के ऐसे जाके निकलते हुए निकाल के ले जाए, वो कट जाएगी उसकी पतंग। तो इस तरह से आप गलत डोर को काट सकते हैं ऊपर से। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों समझ में आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।